तो आज हमारा टारगेट डे 3 और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत ही आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आप अभी चल रहे हैं, अगर इसी रफ्तार में आप चलते रहे तो देखिए सभी के पास नहीं है 30 दिन, कुछ लोगों के पास ज्यादा भी समय है। जिनका 3 अगस्त को एग्जाम है उन्हीं के पास तो 30 दिन का समय है, बाकी सबके पास तो एक्स्ट्रा ही समय है ना। किसी को 40 दिन मिल रहे हैं, किसी को 35 दिन मिल रहे हैं, किसी को 45 दिन भी मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी जिसका 20 अगस्त को एग्जाम है उसको तो 30, 20, 50, उसको तो और भी ज्यादा दिन मिल रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने एक नया प्लान यानी कि कुछ चीजें पीछे वाले टारगेट्स में से उठा के आप लोगों के साथ डालना शुरू कर दी है, जिससे कि अभी आप लोगों के 3 टारगेट कंप्लीट हुए ना। आप विश्वास मानिए, अगर आपने 8 टारगेट भी कंप्लीट कर लिए, कितने 8 टारगेट भी कंप्लीट कर लिए, तो 70% से ज्यादा यानी लगभग 80% सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। 80% सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की मार्किंग है, या मेरे प्यारे बच्चों इसके करंट अफेयर्स की मार्किंग के अलावा आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कराने हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगर आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि टारगेट्स की वैल्यू क्या है। तो बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को कवर करते चलिए। एक साथ अगर आप करंट जीके को भी पढ़ने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा एक साथ पूरी करंट को पढ़ सकता है। लेकिन जो ये डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, अगर आप इन टारगेट्स के थ्रू करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही धीरे धीरे यहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो आप लोग क्या है 2 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहां देखेंगे कि स्टैटिक और करंट जीके में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्पीडी की ही करंट से पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं इस तरीके की मार्किंग जो है जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, आगे भी जो टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ना सिर्फ उनका बल्कि सारे के सारे टॉपिक्स की भी आप लोगों को मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि अभी ही मार्केट में बुक आई है, इसलिए मार्किंग जारी है और आप लोगों को बहुत जल्द इंग्लिश और हिंदी, अगर इंग्लिश में भी मिल गई तो इंग्लिश की भी, जैसे कि हम हर बार आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मार्किंग, जिसमें से पिछली बार भी 8-8 10-10 नंबर बच्चे करके आए हैं। तो निश्चित तौर से आप लोग भी उस चीज से बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिलहाल स्टैटिक और करंट जीके जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है बुक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे बुक आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर अभी नहीं मिली है आपको तो अभी आप यहां से कर सकते हैं टारगेट्स के थ्रू। मई और जून की इंपोर्टेंट डेट्स को हम देखेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो एक पेज आता है स्पीडी में, आपको मालूम होगा। उस पेज से बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, महिलाओं से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और साइंस और टेक, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन पूछे ही जाता है, उसकी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो हम अलग से स्पोर्ट्स के अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स ये पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसे एक ही पेज में वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे। और साइंस एंड टेक के भी एक साथ हम लोग सारे के सारे फैक्ट जो लेटेस्ट वाले हैं, कुछ नई खोज हुई हो कोई चीज की, या मेरे प्यारे बच्चों साइंस एंड टेक में कोई नई इनोवेशन है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को साइंस और टेक वाले पेज पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये पेज आप लोग ये मान लीजिए पूरी करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण पेज माना जाता है कि पूरे भारत में या वर्ल्ड में पूरे 1 साल के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो पहली बार हुई है। और आप लोगों को मालूम है, मैं बार बार कहता हूं, चाहे पहला प्यार हो, चाहे पहला स्कूल हो, पहला कॉलेज हो, पहली कोई भी चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से भारत में होने वाली पहली कोई घटना, मान लेते हैं पहली बार जैसे तैरता हुआ कोई बाजार लगा था तो वो इंपॉर्टेंट हो गया था। इसी तरीके से अगर इस साल 25 और 26 में कोई भी काम पहली बार हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इसलिए फर्स्ट इन इंडिया को हम पढ़ेंगे। और देखिए एग्जामिनर भी क्या, भाई ये बात आओ, आप उस चीज पे ज्यादा फोकस कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि यार पहली बार हमारे राज्य में ये काम हुआ है, ये पहली बार हमारे शहर में ये होने जा रहा है, तो सब लोगों का अट्रैक्शन होता है कि यार पहली बार होने जा रहा है। समझ रहे हो आप? इसी तरीके से जब कोई चीज पहली बार हो रही है इंडिया में या वर्ल्ड में तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। एग्जामिनर भी उसे बहुत ज्यादा, एग्जामिनर के सामने भी जैसे ही क्वेश्चन आता है वो रखने की कोशिश करता है कि भाई इसको तो रख ही दो क्योंकि ये काम पहली बार हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, बच्चे को याद होना ही चाहिए। तो ये वाली चीज हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये फोक डांसेस और क्लासिकल डांस है,
शास्त्रीय नहीं शास्त्रीय नृत्य है, तो इस चीज को भी हम देखेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को, अच्छा मैं पहले साइंस में देख लीजिए, बाद में बताऊंगा। ये जो दो काम किए हैं मैंने, मैथ्स और रीजनिंग, ट्रिगोनोमेट्री ऐड करो, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं। पीछे के जो टारगेट है, जैसे कि अब जैसे होने चाहिए थे 14 या 15 टारगेट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 10 टारगेट में सब कुछ खत्म हो। तो 10 टारगेट में कैसे खत्म होगा, जब हम आपके साथ इस तरीके से चीजों को ऐड करेंगे, तभी मेरे प्यारे बच्चों समय को मैनेज कर पाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, तो इस बार भी उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहां पर देखिए, साइंस में क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। किसको? ग्रेविटेशन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसका मेरा लेक्चर भी अवेलेबल है, मैं अपना लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही तगड़े तरीके से हमने उसको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल को हम पढ़ रहे थे, तो सेल का पार्ट 1 आपने कवर किया था, आधा चैप्टर। उसके आगे का आधा चैप्टर इस बार कवर करेंगे और ये पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई भी बच्चा 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहा है तो ये टारगेट बड़ी ही आसानी से वो अचीव कर सकता है, क्योंकि मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूं कि टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि 8 से 10 घंटे में बड़े आराम से इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। 8 से 10 घंटे पर डे आप कर रहे हो। और मैथ्स में हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन और प्लस एपी जीपी एंड एचपी को देखेंगे। अब आप जैसे मान लेते हैं ये है, अब आप कहने लग जाओ कि यार भैया डेसिमल फ्रैक्शन कैसे कवर हो जाएगा। देखो, करने को तो इन्वायरमेंट पे भी पूरी की पूरी पीएचडी की जा सकती है, समझ रहे हो। और करने को तो ये डेसिमल फ्रैक्शन के 10-10 20-20 घंटे के लेक्चर्स हैं, नंबर सिस्टम के 45-45 घंटे के हैं, मेंसुरेशन के। लेकिन हमें अपना समय भी तो देखना है। अरे जब मेरे को पूरे 50 घंटे पूरे ही मिल रहे हैं, तो मैं 50 घंटे की ज्योमेट्री की वीडियो थोड़ी देखूंगा, 50 घंटे की मेंसुरेशन की थोड़ी देखूंगा, फिर तो मैं उतना देखूंगा जितने से मेरा काम हो सके। तो वही मैं कह रहा हूं, डेसिमल फ्रैक्शन के 1 घंटे के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। और एपीजीपी तो टोटल चैप्टर ही 1.5 घंटे का है बस। तो अब आप बताइए, अगर आप 1 से 1.5 घंटे इसके कॉन्सेप्ट कर लें और 1.5 घंटे में ये चैप्टर कवर कर लें, तो पहले ही दिन आप लोगों को 2 से 2.5 घंटे मैथ्स में दिए गए हैं। और फिर इसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू का अगले दिन समय है, उससे अगले दिन आप टेस्ट लगाएं रिवीजन करके। तो क्या आपका मैथ्स पहले दिन में ही 2 घंटे में कवर नहीं होगा? आप बात करते हैं इसकी ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन का मैं अपना लेक्चर अगर दूं तो वो 49-50 मिनट का लेक्चर है, जिसमें आप सारे के सारे एनसीईआरटी के जितने भी चीजें हैं कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 1 घंटे का आप पहले देख चुके हैं, 1 घंटा आप अब लगाएंगे, तो टोटल कितना समय दिया? 2 घंटा। अब कल को आपके पास पीवाईक्यूज का समय है या नहीं है? उससे अगले दिन आप रिवीजन करके टेस्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। एक टारगेट को समय दे रहे हैं 2 दिन का, अगले टारगेट को दे रहे हैं 3 दिन का, 5 दिन में 2 टारगेट बड़ी ही आसानी से कवर हो सकते हैं, अगर पर डे कोई 8 से 10 घंटे का समय दे रहा है तो। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपके टारगेट में तो है वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये चीजें आपको कवर करनी है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि टारगेट्स जल्दी से जल्दी निपटे, इसलिए हमने कुछ और चीज भी ऐड की है, क्योंकि कटिंग फोल्डिंग जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास समय कम रहता है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी बच्चा बैच में एनरोल होना चाहता है तो इस समय वो सस्ते में, यानी कि लगभग 299 के अंदर ही एनरोल कर सकता है। 399 फी है, जीएसपी 101 कोड लगाओ, आपको लगभग 300 के आसपास का ये बैच मिल जाएगा। और बेहतरीन तरीके से अपने 1 महीने में इसी के अंदर आपको करंट अफेयर्स की मार्किंग भी प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के अंदर आपको सारे के सारे टेस्ट, चाहे वो एनसीईआरटी के टेस्ट हो, मैथ्स के टेस्ट हो, रीजनिंग के टेस्ट हो, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम कवर करेंगे, रीजनिंग के अंदर वाटर एंड मिरर इमेज को देखेंगे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को देखेंगे, और जो पिछले चैप्टर्स हुए हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको तो हमें करना ही करना है। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं। ये 2 चीजें जो है ये एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है, यानी कि पीछे के टारगेट्स की हैं। ये इस टारगेट में होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम समय को देखते हुए कम समय में चीजों को कवर करा रहे हैं। इसलिए मैथ्स में आप ट्रिगोनोमेट्री को ऐड करेंगे। इसका पार्ट 1 आपने पिछली बार कर लिया था, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके हो गए होंगे विद इन 1 आवर। और फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट टारगेट, यानी कि इस टारगेट में हम इसके पीवाईक्यूज देखेंगे और जो कोई कॉन्सेप्ट बचा होगा उसको देखेंगे। तो बड़ी आसानी से आपका ये काम खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में क्योंकि कटिंग फोल्डिंग तो 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आते ही हैं। स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन, इस वाले चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे, और इसकी मैं अपनी वीडियो ही दूंगा, जो लगभग 15-15 मिनट की 2 वीडियोस होंगी, या लगभग मान लो 45 मिनट की। उस 45 मिनट में ही आपका पूरा का पूरा काम खत्म है, ये बात समझ लीजिए। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए टारगेट डे 3 है, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस सुबह उठो और जो कंटेंट में प्रोवाइड करा रहा हूं उस कंटेंट को आप कंप्लीट करते रहिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं
क्या भैया हम कुछ वीडियोस देख सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट वाली वीडियोस चल रही है? मैं कह रहा हूं अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट है तो आप अपने फ्री टाइम में जब खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, उस समय चलाकर रख दीजिए। जैसे नहा रहे हो तो साइंस की लगा कर रख दीजिए, क्योंकि उस समय पे ध्यान नहीं दोगे आप। साइंस की देख लीजिए, उस समय हाथ मसल रहे हो, नहा रहे हो, तो साइंस की वीडियो अगर तुमने पढ़ रखी है तो तुम्हें सब समझ आ जाएगी। या करंट अफेयर्स की वीडियो रख सकते हो। करंट अफेयर्स की वीडियो रखने से वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद पढ़ोगे तभी वो याद होगा। समझ रहे हो? तो ये साइंस का तो ऐसे हो गया। मैथ्स या रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो है, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, खेल रहे हो, कहीं बाइक पे हो, उस समय भी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है? बाइक पे चलाते हुए नहीं, किसी के पीछे बैठे हो तब बात कर रहा हूं, स्टेशन पे बैठे हो तब बात कर रहा हूं। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। इस एक महीने अपने आप को पूरी तरीके से सिलेबस में झोंक दीजिए, फिर आप देखिएगा आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं झोंक पा रहे हैं तो फिर रिजल्ट को भूल जाइए, क्योंकि ऐसा ऐसा बच्चा है जो इस समय पे 14-14 घंटे पढ़ रहा है। आप कहोगे यार भैया ये पॉसिबल है? अरे पढ़ने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो कहते हैं हमारे पास खाने और सोने का टाइम है, उसके अलावा जितना समय है वो सारा स्टडी को देते हैं। और आप लोग क्या कहते हो, भैया पढ़ने को कितना समय दिया जाए? अबे तू आया किस लिए है? तेरा एम क्या है? पढ़ाई करना है ना, सिलेक्शन लेना ना, तो उसको समय मत दे, बाकी चीजों को समय दे। कहने का मतलब यह है कि खाने के लिए समय दे, नहाने के लिए समय दे, सोने के लिए दे, बाकी पूरा समय तो पढ़ाई का ही है। तो पढ़ाई को समय मत दो, बाकी चीजों को समय दो जो कम से कम दे सकते हो, और बाकी सारा का समय पढ़ाई में लगाओ। जितना ज्यादा इनपुट आप इन 30 डेज में डाल लोगे, उतने ज्यादा आउटपुट वहां पे मिलने की संभावना है और आप लोगों के शॉर्टलिस्ट होने की संभावना है। बाकी तो आपको मालूम ही है कि ऐसा ऐसा बच्चा फेल हुआ है जो खुद पूरी जान लगाए पड़ा है सिलेक्शन के लिए। हमारे साथ ही जो पिछली बार बच्चे कोई 0.1 से 0.2 से रहा है, या जो बच्चे पैट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जरूरी नहीं है कि पैट में सिलेक्शन हो गया तो फाइनल हो जाएगा। तो 100% श्योर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने चाहिए। तो मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। पूरी तरीके से टारगेट्स कंप्लीट होते रहेंगे, बस आप लगे रहिए। जितनी कोशिश हो सकती है उतने अच्छे तरीके से अपने टारगेट्स को करिए। कोशिश रहेगी 10 टारगेट में ही पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक।